आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने में जा रहे हैं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ लिया था। हम लोगों ने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, और हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम पे आ चुके थे। क्या कहाँ आ चुके थे? बोर मॉडल ऑफ एटम। चूंकि ये आज मैं कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ 9th और 10th का, तो मैं दोनों को कंबाइन करके मतलब दोनों में जो चीजें पढ़नी है वो चीजों को समझाऊंगा, ठीक है ना। और क्लास 9th का पूरा होगा और क्लास 10th का जो है भी समझ लो कि पूरा होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हम लोग उसका यूज जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी होगा, उसका यूज जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी होगा, और उसका यूज जो है मेटल एंड नॉन मेटल में भी होगा। केमिस्ट्री में ये आपके यही तीन ही चैप्टर नहीं है, एक और चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन चारों चैप्टर में इसका यूज होने वाला है, तो सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इसमें से कितने लोग हैं जिनको एलिमेंट नेम नहीं याद है। क्लास 9 को याद करने के लिए दिया गया था, याद होगा। क्लास 10 आप लोगों को याद है? याद है? मानस, आदर्श, नहीं याद है? याद कल याद होना चाहिए। कल मैं फिर सबसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो कल आप लोगों को क्या होना चाहिए? 1 से लेके 30 तक, 1 to 30 क्या होना चाहिए? सब हर तरह से याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक याद होना चाहिए। ऐसे तो याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के साथ याद होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि 11 किसका एटॉमिक नंबर है, तो तुरंत आप लोग के पास आंसर होना चाहिए कि सोडियम का है। हम पूछे कि 13 एटॉमिक नंबर किसका होगा, 13 एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो तुरंत आप लोग के पास इनको होना चाहिए कि एल्युमिनियम का होगा। हम पूछे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो तुरंत आप लोग के पास आंसर होना चाहिए कि 15 होगा। नहीं समझ आए? हम पूछे कि जो है आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए 18 होगा। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के क्या होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? दिमाग में तो होना चाहिए, जीवा पर होना चाहिए। जीवा, ऑन टंग, मतलब कोई पूछे और तुरंत जो है उसका आंसर देना। इतनी बात समझ में आई? इसी के साथ शिवम बाबू ये बात समझ में आई 1 से 30 तक, स्पेशली आप ही को पूरी कम खाइए, ठीक है ना, लगन खत्म, और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आइए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सबको आ जाए ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई एक एटम है बेटा, ये कोई एक एटम है, तो उस एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मान लो ये कोई एटम है, इस एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये है प्रोटॉन, PROTON प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और ये है ऑर्बिट। क्या है बेटा? ऑर्बिट। और ऑर्बिट को और हम लोग क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। CELL अलग सेल होता है, जो जिसका हिंदी मीनिंग होती है कोशिका, जो बायो में पढ़ाया जाता है, उसकी बात नहीं किया गया है यहाँ पर। सेल क्या? हाँ, ऑर्बिट। क्या? ऑर्बिट, जिसको अक्ष कक्ष बोला जाता है हिंदी में। हिंदी तो आप लोग को समझना नहीं है, जानना है ऑर्बिट। क्या जानना है? ऑर्बिट। तो ये ऐसे ऐसे जो है, तो और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। इस ऑर्बिट में कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो आप लोग बाद में जब बड़े क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करता है तो रिवॉल्व ही नहीं करता है, रोटेशन भी करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है। अब रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों अलग चीज है, आप लोग को मालूम है ना। रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या है? अलग अलग चीज है। ऐसे कोई घूम रहा है, ऐसे कोई घूम रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे ऐसे अपनी जगह पे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, अपनी जगह पे भी घूम रहा है। मतलब ये जब अपनी जगह पर ऐसे ऐसे जो घूम रहा है, ये रोटेशन हो गया। क्या हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है। ये बात आप लोग को बाद में क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर होगा, क्योंकि इसके पास दो तरह का नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? जितने भी माइक्रोस्कोपिक
सब्सटेंस हैं उनके पास दो तरह के नेचर होते हैं। कैसे कैसे? एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? वेव। क्लियर है? तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग को ये समझना है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इतनी बात समझ आई? समझ नहीं समझ आई? ठीक है, तो ये इतनी बात, इतना इसमें कोई डाउट है नहीं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जब थोड़ा सा आगे पढ़ा तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट एक नहीं है, ये ऑर्बिट कई सारे हैं। क्या है? कई सारे ऑर्बिट हैं। ये कई सारे ऑर्बिट हैं और ये बात जो है किसके द्वारा दी गई है? नील बोर के द्वारा। क्या है? नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उनके द्वारा दी गई है और इन्होंने दिया कि ये जो ऑर्बिट है इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में क्या होगा? सब लोग एकदम क्या रहिए, यहाँ पर कंसंट्रेट रहिए, ठीक है ना। जो भी पूछेंगे उसका आंसर आप लोग को तुरंत आना चाहिए। गाल पे हाथ नहीं रखिए, सीधा बैठिए। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉन को हम इसी ऑर्बिट में रख देते हैं। इसी ऑर्बिट में 20 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? क्या जरूरत है और ऑर्बिट की जरूरत कोई है? नहीं है ना, और कोई ऑर्बिट की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ऑर्बिट की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस ऑर्बिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नील बोर ने एक क्राइटेरिया बनाया। क्या बनाया? क्राइटेरिया बनाया कि इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इस बेंच पर, पहले बेंच पर वही बच्चा बैठेगा जिसका परसेंटेज 60% होगा। 60% से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा या 60% से थोड़ा सा भी कम होगा तो इस बेंच पर उस बच्चे को जगह नहीं मिलेगी। उसी तरह से यहाँ एनर्जी लेवल तैयार किया किसने? नील बोर ने, और कहा कि इसकी एनर्जी एक फिक्स बना दिया, फिक्स एनर्जी कर दिया। ऐसे मान के चलो -13.6 के लगभग होता है। कितना होता है? और ये होता है -0.85, सबसे बाहर वाला लगभग यही होता होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी की यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है बेटा? ईवी, ठीक है ना। इसकी एनर्जी जो है इन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 वोल्ट होगी वही इस ऑर्बिट में होगा। 13 पॉइंट से थोड़ा सा कम हो, मतलब -13 क्या हो 5 हो या -13.7 हो, उसकी इसमें कोई जगह नहीं है। नहीं समझाया? वही इलेक्ट्रॉन इसमें होगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी, मतलब उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया। क्या बना दिया? क्राइटेरिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी लेवल अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसीलिए उन्होंने कई सारे ऑर्बिट बनाया कि इस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी कुछ होगी, इस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। ऐसे समझो कि एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि इस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, जिसका एंगुलर मोमेंटम, क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। NH/2π के बराबर होगा। ये क्लास 11th में आप लोगों को समझना है। NH/2π के बराबर होगा। ऐसा अभी अगर याद रखना होगा तो रखना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। NH/2π के बराबर होगा। मतलब अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो n के जगह पर 1 पुट करेंगे, तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम H/2π होगा, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? H/2π। तो इसमें इस ऑर्बिट में होगा, इस ऑर्बिट में होगा, ठीक है ना। 2H/2π होगा तो इसमें होगा, 3H/2π होगा तो इसमें होगा, 4H/2π होगा तो इसमें होगा। ऐसा बनाया। क्या किया? ऐसा बनाया, ठीक है ना। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझो बेटा कि ये है क्या? न्यूक्लियस, इसमें क्या है? प्रोटॉन, इसमें क्या है? न्यूट्रॉन, ये है ऑर्बिट, और ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और कितने ऑर्बिट? बहुत सारे ऑर्बिट बने। कितने? बहुत सारे ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट का नाम दिया गया KLMN। किसके द्वारा? नील बोर के द्वारा।
जो न्यूक्लियस से पहले नंबर पे आएगा, जो न्यूक्लियस से जस्ट बाद में जो ऑर्बिट आता है वो पहला ऑर्बिट होता है, उसके बाद जो आता है वो दूसरा ऑर्बिट होता है, उसके बाद जो आता है वो तीसरा ऑर्बिट आता है, और उसके बाद जो आता है वो चौथा ऑर्बिट होता है। क्लियर है ना? तो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है और ये चौथा ऑर्बिट है। क्लियर है? यहाँ पर पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए नील बोर ने एक फॉर्मूला दिया। नील बोर ने क्या दिया? फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया। किसने दिया? नील बोर ने। क्या फॉर्मूला दिया? 2n स्क्वायर। ठीक है ना? जैसे अगर हमको पता करना हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 into 1 का स्क्वायर मीन्स 2 into 1 इक्वल टू 2। मतलब नील बोर ने बोला कि इस ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। ठीक है ना? इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? -13.6 होगी। मतलब तीन बात क्लियर किया। क्लियर है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक बात ये क्लियर हो गया। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम इतनी होगी? इसमें कौन इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका एनर्जी इतना होगा? बात समझ रहे ना? बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्या किया? क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम लोगों के सिलेबस में यही है कि पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर मीन्स 2 into 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। मतलब दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा किसका कहना था? नील बोर का। 8 से ज्यादा नहीं होंगे, 8 से कम हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके। थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर क्या होगा? -9, और 9 टू जा 18। मतलब जो तीसरा ऑर्बिट होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 से कम हो सकते हैं लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और फोर्थ ऑर्बिट जो होगा, फोर्थ उसमें कितने होंगे? 2 into 4 का स्क्वायर, 2 into 4 का स्क्वायर मतलब 2 into 16, और 16 टू जा 32। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। ये ऐसा, तो इसमें इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, 8, 18, 32। 2, 8 बात समझ आ रहा है ना? मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि आप लोग क्या करके आइएगा, याद है? पीरियोडिक टेबल लेकर आइएगा तो मैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 का जो है मैजिक बताऊंगा कि क्या मैजिक है। आप लोग नहीं लाए ना? भूल गए ना? हम भूल गए। ये बात समझ आया नील बोर का? नील बोर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है। फिर से बात सुनिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ कौन है? ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और हर ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को उन्होंने क्या किया? फिक्स कर दिया। क्या किया? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 18 और 32। पहले का नाम K, दूसरे का नाम L, तीसरे का नाम M, और चौथे का नाम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? नहीं। फिर से हम इस बात को दोहराएंगे। ठीक है ना? क्या हमने दोहराया कि ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, और क्या है? न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ है ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? K। उसके बाद कौन सा ऑर्बिट? L। उसके बाद कौन सा ऑर्बिट? M। और उसके बाद कौन सा ऑर्बिट? N। ठीक है? पहले ऑर्बिट में K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 18, 32। ठीक है? अब याद कीजिए पहली बात कि नंबर ऑफ इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, या ऐसे समझ लो कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझ लो, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन। ये बात याद रखना है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी एलिमेंट, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, किसकी बात करते हैं? कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मालूम है? 6 होता है। कितना होता है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा? एटॉमिक
नंबर, इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6 है, और इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6 है। ये किसके लिए है? फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम बेटा जो है उसके लिए है, ठीक है ना। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो ना। बहुत सारी जगह देखोगे तो लिखा होगा Mg+, Mg2+, Na+, Cl-, ऐसा बुक में लिखा हुआ ना। तो ये सब न्यूट्रल नहीं है, ये सब न्यूट्रल नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं या गेन कर चुके हैं, इसलिए न्यूट्रल नहीं है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम की बात नहीं करनी है। कैसे एटम की बात करनी है? न्यूट्रल एटम। जो अगर न्यूट्रल एटम है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्लियर है? समझ में आया? श्रेया समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको दिमाग में बैठाए रहिए आप लोग, उसका यूज आएगा। हम आते हैं सबसे पहले एलिमेंट नेम, कोई है? एलिमेंट नेम, ELEMENT, एलिमेंट नेम पे आते हैं। ELEMENT, एलिमेंट नेम पे आते हैं, ठीक है बेटा। एलिमेंट नेम में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे नंबर पर बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। चौथे नंबर पर बोरॉन, पांचवें नंबर पर कार्बन, नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, FLUORIN, फ्लोरीन, नियॉन, NEON, नियॉन, सोडियम, SODIUM, सोडियम। आगे पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, इस तरह से आगे आता जाएगा। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GURATION, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखेंगे K, L, M और N। ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। जरा ध्यान से समझिए, K, L, M, N। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसको हमको बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी चर्चा करनी है। चलिए आइए, हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? एक ही होगी। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना? एक है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा ये जो K है उसके पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की? 2, 8, 18, 32, ठीक है ना। K के पास कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से कम रख सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है। मान लीजिए जैसे आप लोग के पास कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की। कितने रोटी खाने की? 2 रोटी। और अगर आप लोग जो है पार्टी में जाएंगे और चाप देंगे 4 को, क्या होगा? लूज मोशन, वोमिटिंग, कई तरह की अपच जैसी बीमारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मानस ध्यान नहीं है तुम्हारे यहाँ? हो जाएगी दिक्कत, समस्या होगी ना, सावधानी हटी। अब दूसरे के सब्जी पूरी में गए हो, तुम्हारा सब्जी पूरी की बारी आ जाएगी, है कि नहीं? बुनिया पूरी, सॉरी। तो K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, लेकिन है कितना हाइड्रोजन के पास? 1 रोटी है। K क्या करेगा? 2 रोटी K के पास कैपेसिटी है और K को अभी 1 ही रोटी मिल रहा है, वो किसी को देगा नहीं ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास खुद एक रोटी की अभी कमी है।
ना। मान लो तुम्हारा 2 रोटी की कैपेसिटी है और तुमको मम्मी जो है 1 ही रोटी दी, है ना, और बाकी सब क्या कर रही, अगल बगल, मतलब मान लो खा रही नहीं, मम्मी ऐसी नहीं होती, कौन बोला खा रही, आदर्श आदर्श ऐसी मम्मी नहीं होती है। मम्मी ऐसी होती है कि भले वो अपने खाए चाहे न खिलाए, घर के और बाकी सारे सदस्यों को पहले खिला लेती हैं, तभी वो खाती हैं। बात समझ आ रहा है ना। तुम लोग देखना, गौर करना, अगर मान लो इन द केस उनके लिए खाना न भी बचे तो भी पहले जो घर में लोग हैं वो अपने खाए बिना जो है भूखे पेट रह लेंगी, लेकिन और बाकी जो मेंबर है उनको बिना खिलाए, है ना। तो माँ जो ऐसा है ना, माँ जो शब्द है इसीलिए बहुत क्या है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने खा जाएंगे, वाह बेटा मान आदर्श। चलिए, तो के पास 2 रोटी है, के के पास कैपेसिटी कितनी की है, 2 रोटी की है, मतलब आदर्श के पास 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, लेकिन आदर्श को मम्मी ने कितना रोटी दिया, 1 रोटी दिया, ठीक है ना। अब जो है बगल में मानस जो है घर पर पहुंच गया, आदर्श के घर पर, और आदर्श जो है खा रहा था 1 रोटी, तब तक मानस नहीं पहुंच गया, छीन लिया नहीं, पहुंच गया। अब जो है मानस सोच रहा है कि आदर्श हमको दे, लेकिन क्या आदर्श देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि अभी उसका खुद ही आधा पेट भरा, अभी उसका खुद ही आधा है। अब पता चला कि मानस आधा लेने के चक्कर में पड़ेगा तो आधा में बाधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना आदर्श, नहीं होगा। तो ये आदर्श जो है जैसे ही देखेगा कि मानस हमारे घर इंटर कर रहा है, आंख बंद कर देगा और कहेगा पहले चापो, फिर उसके बाद देखा जाएगा मानस को, है कि नहीं। बात समझ आ रहा है कि नहीं, आदर्श आ रहा है। तो ये आदर्श जो है 1 रोटी बिना इधर उधर ताकि खा लेगा। अब जैसे ही हम लोग आते हैं बेटा हीलियम के पास, हीलियम के पास 2 रोटी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही हम लोग के पास आए तो के पास कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 रोटी की, ठीक है ना। अभी भी आदर्श का पेट नहीं भरा है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 रोटी की, तो वो जो है अभी आदर्श को जो है ताकेगा नहीं, क्या करेगा, 2 रोटी तुरंत खा जाएगा, और अभी पूछेगा भी, देखेगा भी नहीं कि आदर्श क्या कर रहा है, आने दो, मिलने दो, मम्मी से मिलेगा, पापा से मिलेगा, तब तक हम तो चापी जाएंगे, क्या करना है। जैसे ही हम लोग आते हैं बेटा लिथियम पर, किस पर आते हैं, लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आदर्श के पास कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 रोटी की है, ठीक है ना। और कभी से क्या कर रहा था, मानस कभी से ताक रहा था कि खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा है, तब जो है आदर्श का तो 2 रोटी का कैपेसिटी था, पेट भर गया, कहेगा ऐसा है मानस कभी से ताक रहे हो, आओ हम ये मानस भी आ जाएंगे, मानस को 1 रोटी क्या कर दिया, दे दिया। अब मानस देख रहे हो कट्टा कट्टा तैयार है, अब मानस की कैपेसिटी देख लो 8 इलेक्ट्रॉन की है, उसके बाद हम लोग शिवम पे आएंगे ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन के ले लिया, अब उसके पास 1 बचा, एक कौन ले लेगा, एल ले लेगा, समझ में आ रहा है सोहन ना। जैसे ही हम लोग बेरिलियम पे आए, ठीक है ना, के 2 खा लिया, और 2 माइनस के पास अभी पिटारा खुला हुआ है, हम लोग गलत एग्जाम्पल ले लिए, शिवम को लेना चाहिए था ठीक है, 2 2 4, क्लियर है। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, शिवम कभी से देख रहा था, ठीक है ना, लेकिन मानस किसी को नहीं देख रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मानस किसी को नहीं देख रहा है, आओ और जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने टारगेट में लगे हुए हैं, ठीक है, टारगेट में लगा हुआ है। अब जैसे ही बेटा यहाँ पर आए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो के जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एल जो है 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब मानस का पेट भर गया, एकदम टंच हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया, मानस कहेगा ऐसा है बेटा शिवम कभी से ताक रहे हो तुम, आओ लाइन में, और शिवम को 1 रोटी क्या करेगा, 1 रोटी दिया, ठीक है ना। अब देखो ये कौन है, शिवम, शिवम का कैपेसिटी देख रहे हो ना, 18। अब जिस शिवम को समझना है, मोटे भाई वाला शिवम या पतले भाई लंबू वाला शिवम, जिसको समझना है समझ लो तुम लोग।
अब ये 18 प्रोसेस चलता जाएगा, 2 8 1 2 ये प्रोसेस चलता जाएगा बेटा, समझो ऐसे आगे चलता जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर बनाते हैं ऐसे चार्ट, हेलो हाँ नमस्ते, कल को थोड़ा सा 5 मिनट में 10 मिनट में कॉल करते हैं, क्लास ले रहे थे ऑनलाइन। हाँ तो बेटा ये प्रोसेस चलता जाएगा। सोडियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आएगा बेटा एल्युमिनियम, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये प्रोसेस पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे चलता जाएगा। इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है ना? अब देखो बेटा आगे बढ़े हम लोग, ये प्रोसेस चलता गया 2 8 2 2 8, अभी कहा हम 2, अभी 2 ही हुआ, ठीक है ना? 2 8 3 2 8 4 2 8 2 8 2 8 2 8 8 हुआ ना बेटा? 2 8 8। अब जो है कोई समस्या क्रिएट हो गई, ठीक है ना? और अचानक से जो है क्या हुआ, सीओम के साथ कोई दुर्घटना घट गया, मान लो, मतलब कुछ भी हो सकता है, अचानक से जो है लूज मोशन स्टार्ट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर जो है ये रूल फेल हो गया। 2 8 8 के बाद जो है शिवम 9वें पर जैसे ही जाता है तैसे उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वहां उसकी थ्योरी जो पहले चल रही थी 18 रोटी वाली, वो क्या हो जाती है, पहले चल रही थी कि 18 रोटी खाएगा, लेकिन यहीं पर रूल फेल हो जाता है बेटा। और यहाँ पर 2 प्रिंसिपल काम करता है जिसका नाम है आउट बाउ प्रिंसिपल। ऐसे लिखते हैं हम लोग आउट बाउ, क्या लिखते हैं बेटा? आउट बाउ, इसको ऐसे आउट बाउ बोलते हैं लोग, ठीक है ना? ऐसे एफ साइलेंट है, क्या है? एफ साइलेंट है, तो आउट बाउ है लिखा हुआ, लेकिन इसको आउट बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम करता है। और यहाँ पर जो होना क्या चाहिए था, 2 8 9 होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास तो 18 रोटी खाने की कैपेसिटी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 8 8 और ये 1, ठीक है ना? मोटे भाई को जो है 1 रोटी ट्रांसफर होने लगा, समझे? अब ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा? 2 8 8 2 2 8 8 3 2 8 8 4, ये प्रोसेस लगातार चलता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं। अब हम लोग ये बात इस सारी इंफॉर्मेशन को नीचे लाते हैं। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन PRESENT प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना? जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है बेटा, और उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? जब इलेक्ट्रॉन और रहेगा तब ना अगला नया सेल बनेगा। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट क्या हुआ? K सेल। क्या हुआ? के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 बेटा। के की तो कैपेसिटी है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और के में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। कितना होगा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1 1, ये 1 होगा। अब जरा देखो हीलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, ठीक है ना? तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। लिथियम की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल, ये लिथियम की बात करेंगे Li, तो पहला ऑर्बिट उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑर्बिट उसमें, तीसरा ऑर्बिट बनने नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और तीसरा ऑर्बिट बना है, दूसरा ऑर्बिट जो बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरा ही ऑर्बिट तो सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट है ना, बात समझ रहा है ना? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। फिर ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। जैसे ही यहाँ आएंगे क्या हो जाएगा बेटा? 1। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा,
4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 2 होगा। समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? माइनस समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? इसके बाद बेटा नंबर आता है वैलेंसी की। किसकी नंबर आती है? वैलेंसी। किसकी नंबर आती है? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का छोटा सा डिफिनेशन है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग बाय एन एलिमेंट या एलिमेंट, ठीक है ना? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है, कल हम नया टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? आज वैलेंसी आप लोग समझ लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग बाय एन एलिमेंट, हमने ये लिखा है ना। अब देखो बेटा, इस पूरे यूनिवर्स का नियम है कि सब लोग जो है जो आसान काम है वही करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे शिवम क्यों जाता है पूरी खाने, मालूम है? क्योंकि उसके घर पर मम्मी नहीं रहती हैं, कभी गांव चली जाती हैं, कभी रिश्तेदारी में कुछ काम पड़ जाता है, तो मजबूरी में उसको जो है घर पर खाना बनाना बड़ा मेहनत का काम है। बात समझ आ रहा है ना? बहुत मेहनत का काम है। सब्जी काटो, आटा सानो, चावल धो, पता नहीं क्या क्या है प्रोसेस, वो सब प्रोसेस से गुजर कर क्या करना है? अंतिम में खाना ही है। तो वो कहता है शिवम की जो है इस सारे झंझटों से अच्छा है कि कहीं भी जो है किसी भी पार्टी में घुस जाओ, वहां सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, मिलेगा, खा कर चले आओ। इतना झंझट क्या करना है? तो उसकी मजबूरी है। उसी तरह से हर व्यक्ति आसान काम करना चाहता है। पढ़ना कौन चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता। अगर सबको मालूम होता है कि हम बिना पढ़े इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर न बन जाए, उसको ये मालूम होता है कि बिना पढ़े हमको जो है जीवन भर खाने को आराम से मिलेगा, आराम से बैठकर हम रहेंगे ना, तो कोई पढ़ेगा नहीं, आराम से सोएगा, सुबह उठेगा, वॉकिंग पर जाएगा, ठीक है ना, फिर आएगा, खाएगा, फिर सोएगा, फिर जाएगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। हम लोग क्यों जो है वॉकिंग पर नहीं जा पा रहे हैं? क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि सुबह पढ़ाना चालू करते हैं 6 बजे से, पेट निकलता जा रहा है? बात समझ आ रहा है ना? 5 बजे उठेंगे, रात में 12 बजे सो रहे हैं, 5 बजे उठेंगे तो फिर 2-4 दिन बाद राशि पागल खाने में मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है? वैलेंसी। तो हर व्यक्ति जो है क्या काम करना चाहता है मानस? आसान काम करना चाहता है, ठीक है ना? तो ये एलिमेंट भी आसान काम करना चाहते हैं। देखो पहली बात तो ये जानो कि हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? हर एक एलिमेंट क्या होना चाहते हैं? और स्टेबल होने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं, ठीक है ना? कोई पूछेगा कोई एलिमेंट क्यों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? क्या करेगा स्टेबल होने के लिए? आदर्श क्या करेगा? अगर कोई एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बस लूज मोशन हो जाएगा, लूज भी करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। लूज नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। यही नहीं, कभी कभी शेयर भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। बात समझ आ रहा है ना? क्या करना पड़ता है? शेयर, ठीक है ना? क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। क्योंकि इस यूनिवर्स में हर व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है? अगर एक दूसरे की किसी की आवश्यकता न पड़े तो कोई किसी से बात करेगा? नहीं बात करेगा। जो व्यक्ति जानता है कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वही नहीं बात करता है। जो जानता है कि हमको जो बहुत धनवान है, हर चीज से सुखी संपन्न है ना, मान लो तुम्हारे घर में कोई मतलब घर के अगल बगल कोई आईएएस अधिकारी है, तो देखो कार में बैठेगा गाड़ी से और सीधे अपने ड्यूटी जाएगा, कार में बैठेगा और सीधे अपने घर आएगा। अगल बगल वालों को छांटेगा भी कि नहीं की जो है उनकी क्या हाल चाल है। वो रिश्तेदारी में जाना उसकी मजबूरी है ना, नहीं जाएंगे तो जो है रिश्तेदार उनके घर आएंगे नहीं और गाली अलग से देंगे कि बहुत बड़का बंदा है कि तो मजबूरी है कि नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टेबल हो गया तो उसको किसी की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी पालें, स्टेबल हो जाए। नहीं चाहते? हम लोग चाहते हैं ना? हम लोग चाहते हैं कि हम इतना पैसा कमा लें कि जो है तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, चुपचाप खाए सोए,
है कि नहीं? लेकिन हम ऐसा कभी हम चाहते हैं कि हमेशा पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं, बुढ़ौती तक पढ़ाते हैं। ठीक है, बुढ़ा गए हैं, अब 2-4 साल के और मेहमान हैं, बस सोच रहे हैं कि जो है सीओम 10th को पास कर ले ताकि दुनिया पूरी उसको बढ़िया से मिल जाए। तो हम लोग कहा थे, हाँ, तो एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। एलिमेंट क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? इसको केवल इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे। अब दो बात याद रखिए, दो बात याद रखिए, ठीक है ना? यहाँ पर ये जो कॉलम है बेटा, इसकी जरूरत अभी नहीं दिख रही है हमें, इसलिए यहाँ पर इरेज कर दिए, लेकिन आप लोग इरेज मत कीजिएगा, ठीक है ना? हम समझाने के लिए बस इरेज कर रहे हैं, समझ में आ गया? अब जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो अच्छा, स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन क्या है? स्टेबल होना चाहते हैं तो क्या करके स्टेबल होना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को? तो कंडीशन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। क्या कर लें? ऑक्टेट पूरा कर लें। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? और ऑक्टेट पूरा कर लें। क्या पूरा करना चाहते हैं? OCTATE, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा? और दो एलिमेंट ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो डबलेट पूरा करना चाहते हैं। क्या पूरा करना चाहते हैं? डबलेट। क्या करके? डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्या पूरा करना चाहते हैं? क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या पूरा करना चाहता है? डबलेट। क्या करना चाहता है? क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्या करेगा? या 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा, जब दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, वो स्टेबल में मतलब क्या नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये या 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। गेन कर सकता है क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो। देखो एक कंडीशन हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन को हम लोग रगेज एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रगेज मतलब आवारा एलिमेंट। क्या होता है? आवारा। ये जो है पीरियोडिक टेबल में 2 जगह अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। आवारा किसको बोलते हैं मालूम है? मालूम है ना? कब पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कभी इनके यहाँ बैठ रहा है, कभी उनके यहाँ बैठ रहा है, कभी ये ना, तब लोग क्या कहेंगे, दिन भर आवारा घूमता रहता है, ये नहीं कहते हैं लोग? आवारा को इसी नहीं कहते हैं? मानस बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है मानस? ऐसे ही लोगों को बोला जाता है आवारा, गलत बोल रहे हैं ना? उसी तरह से ये हाइड्रोजन है बेटा, वो पीरियोडिक टेबल में घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। 2 जगह इसकी जगह है, एक पहले ग्रुप में और एक 17वें ग्रुप में। एक पहले ग्रुप में और एक 17वें ग्रुप में, इसीलिए इसको क्या बोला गया? रगेज। अब आवारा मत बोलना, और रगेज एलिमेंट। क्या बोला है? रगेज नहीं याद हुआ, आवारा याद हो गया, वाह यही होता है, ठीक है ना? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है ना बेटा? तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी? जितना इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग बाय एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब जरा आओ हीलियम पर। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ये क्या करना चाहता है? डबलेट पूरा करना चाहता है। उसके पास डबलेट है, मतलब उसके पास जो जो चीज चाहिए उसके पास है। तो ये किसी को देगा, किसी से लेगा नहीं, इसको किसी से कोई दुनिया जहां से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है ना? तो जब स्टेबल है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 का मतलब इसका हुआ ऐसे एलिमेंट को जिनकी वैलेंसी 0 होती है, उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? या क्या और क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस। क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस। और ऐसे कुछ ही एलिमेंट है, ऐसे कुछ ही एलिमेंट है। कौन कौन से मालूम है? हीलियम। कौन है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यही सब एलिमेंट है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ये 5-6 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट। और ऐसे एलिमेंट को कौन सा गैस बोला जाता है? नोबल गैस। क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? कोई पूछेगा नोबल गैस कौन है, तो जो आप लोग बहुत कुछ कह सकते हैं,
ठीक है ना, जो स्टेबल हो, ठीक है ना, जिसकी वैलेंसी 0 हो, ठीक है ना, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया सवाल? आ रहा है? लिथियम, लिथियम के आउटर मोशन में कितना? अब जरा स्ट्रक्चर समझो, एक एक चीज का स्ट्रक्चर। ये है लिथियम, क्या है? पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है इसको, ये और इसको ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब इसको स्टेबल होना है। क्या होना है? ऐसे समझो, इसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बेटा, तो जब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाला ऑर्बिट क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ऑर्बिट। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी ऑर्बिट क्या हो गई? खत्म। जब खत्म हो गई तो हम लोग नीचे वाले पे आ गए, और नीचे वाले ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? और 2 है कि नहीं है? स्टेबल हो गए। या इसको किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था और 7 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लिया, तो भी तो स्टेबल हो जाएगा। नहीं होगा, क्या करेगा? क्या करेगा? ये लेगा कि देगा? लेगा कि देगा? देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने बताया कि जो काम आसान होगा वही करेगा। और 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना है। बात समझ रहा है ना? कोई कहे कि ऐसा है कि आओ गोलगप्पा खिला दे, आपका कोई कहे कि ऐसा है कि आओ गोलगप्पा खिलाएंगे, लेकिन जाकर जो है लंका से सामान लेकर आओ तब खिलाएंगे। तब कहोगे बाहर में जाए तुम्हारा गोलगप्पा, हम न जाएंगे लंका और न खाएंगे गोलगप्पा, है कि नहीं? बस वही बात है, लंका जाकर आकर गोलगप्पा खाने में मेहनत है कि नहीं है? बहुत लंबा मेहनत है। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा इसके लिए क्या है? मुश्किल काम है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? मतलब गोलगप्पा को छोड़ना आसान है, लंका जाना, उसका काम करना और आना कठिन है कि नहीं? तो वो क्या करता है? कहता है कि ऐसा है भाई कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ले लो, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। दे देता है मतलब लूज करता है। क्या करता है? तो इसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वैलेंसी 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन किया तो 3 किया तो 4 किया तो, और आ जाओ इस पर पांचवें पर। पांचवा किसका है? 7 किसका है? नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं लोग? ये है नाइट्रोजन। बात नहीं बेटा, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अपना 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देखो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 5 पहले से था और 3 और ले लिया, तो 5 3 ऑर्बिट पूरा हो गया। या अपना 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिट पे आएंगे और नीचे वाला ऑर्बिट ऑलरेडी फुलफिल है, स्टेबल है, तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन करेगा क्या? लेना आसान है, लेना 3 इलेक्ट्रॉन है, देना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देना कठिन है, लेना आसान है। तो क्या करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन? तो इसकी वैलेंसी कितनी? अब समझ में आ रहा है ना बेटा? 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। कैसे? अब आओ आगे, आगे आए। अब देखो कौन है? नियॉन। क्या है? नियॉन। नियॉन के आउटर मोड से नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट तो पूरा ऑलरेडी है ना? ऑक्टेट पूरा। किसी को देने की जरूरत है, किसी से लेने की जरूरत है? न किसी को देगा न किसी से। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मतलब क्या बोलते हैं? स्टेबल। ये तो है, ऐसे जो स्टेबल होता है उसे क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। समझ में आ रहा है? तो क्लियर हो गया। तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये न किसी को देगा और न किसी से लेगा। अब आगे आते हैं अगेन 1 2 3 4, फिर उसके बाद बेटा 3 2 1 0, फिर उसके बाद 1 2, ये सिलसिला चलता रहता है और आप लोग को वैलेंसी निकालने अब आ गया होगा। नहीं आया? आगे बेटा समझने। अब एक बात और जानिए यहाँ पर कि जो एलिमेंट
अपने इलेक्ट्रॉन को लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्या जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है ना, जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे जैसे यहाँ पर कौन है, अल्युमिनियम, इसकी बात करते हैं। अल्युमिनियम का देखो बेटा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में 3, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। इसे ऑक्टेट पूरा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, 3 दे देगा। इसकी वैलेंसी कितनी, 3, तो 3 दे रहा है ना, 3 क्या कर रहा है, दे रहा है, मतलब लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव, जैसे एल्युमिनियम कहाँ है, एल्युमिनियम ये है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखेंगे, Al3+ पॉजिटिव चार्ज। आप लोग देखे हैं ना, ऐसे लिखा हुआ होता है एलिमेंट के ऊपर, ये कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर Mg2+ लिखा रहता है ना, कैसे लिखा रहता है, समझिए कैसे लिखा रहेगा, मतलब क्यों लिखा रहेगा, ऐसे तो लिखा रहेगा, हमें कौन बोला ऐसे, वाह मानस, ध्यान यहाँ नहीं है इसका मतलब। चलिए देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 28, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, देगा। कितना इलेक्ट्रॉन, तो जब देता है, हमने क्या लिखा कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितना क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 पॉजिटिव आएगा, इसीलिए Mg2+। नहीं समझ में आया, समझ में आया, ओके। अब जो एलिमेंट बेटा क्या करेगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, गेनिंग, उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ये भी देख लो, क्लोरीन के पास देखो बेटा 2, 8, 7, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। क्या करेगा, एक लेगा, वाह मानस, एक लेगा, मतलब गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा ना। कैसा चार्ज आएगा, गेनिंग करेगा तो निगेटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1, तो Cl-। क्या होगा, Cl-। समझ में आया, नहीं आया। ऊपर देखो बेटा क्या दिया हुआ है, फास्फोरस सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, 2 लेगा। क्या लेगा ना, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, S2-। -2 नहीं लिखोगे, 2-। क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है, ये पूरी कॉन्सेप्ट है बेटा। समझ में आया किसी के ऊपर कैसे कितना चार्ज आता है, कोई क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और लूज करता है तो क्या होता है, गेन करता है तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हाँ बोलो, सिलिकॉन से। हाँ, अब 2 कंडीशन ऐसे रह गए, 2 कंडीशन को मैंने चर्चा ही नहीं किया, ये इतनी बातें लिख लिया आप लोग, ये सारा बात हम लोगों ने पढ़ लिया ना। अब हम बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात करते हैं, ठीक है, कार्बन की। जो देखो बेटा, जब हम लोग क्लास 10th में जब हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़े, तो उसमें हम लोग बोले कि जो है बॉन्ड बनाते हैं, सब एलिमेंट क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दोनों मिले, बॉन्ड बनाए और वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये बॉन्ड जब बनाते हैं तो मतलब बॉन्ड बनाने का कई सारा तरीका है, बॉन्ड बनाने का कई सारा तरीका है, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड जो है कई तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कई तरह के बॉन्ड होते हैं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है बॉन्ड, वो 2 तरह के बॉन्ड की बात करना है। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या बात करना है, मतलब ऐसा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, और बॉन्ड का भी फॉर्मेशन क्यों होता है, तो स्टेबल होने के लिए। पहले तो ये जान जाओ कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है, क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। उसी तरह से 2 एलिमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे तुम लोग एक एग्जांपल लो, जैसे हम बात करते हैं NaCl। क्या बात करते हैं, NaCl। Na सोडियम को बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं Cl, ठीक है ना। इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1 हो जाएगा,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। बेटा न तो ये स्टेबल है न तो क्यों ये स्टेबल नहीं है कि हो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट पूरा होना चाहता है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 87 नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, लेकिन कैसे करेंगे? तो दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। क्या कहता है ये सोडियम कहता है कि भाई तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, भाई तुम मेरा खुशी से नहीं दे रहा है, मजबूरी में दे रहा है, ठीक है ना, कि भाई तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल, और तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो तुम भी क्या हो जाओगे। इसीलिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको तो इसके ऊपर Na+ आता है और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl- हो आता है और दोनों बॉन्ड बनाते हैं और NaCl क्या बन जाता है। देखे हो ना, बहुत जगह NaCl लिखा होगा, सोडियम क्लोराइड क्या लिखा होगा, जिसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुत सारा चीज बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आया कैसे बना? तो ये जो बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कंप्लीट। देखे ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, Cl ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ना, जिसमें क्या हो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारा एग्जांपल है, अगले क्लास में हम एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है ना। और जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल, अब ये बात ये आप लोग लिख लीजिएगा, हम बात करते हैं बेटा, जैसे हम बात करते हैं H2, किसकी बात करते हैं, ये सारी बातों को समझने से पहले तो एक जान जाओ, एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका डिफिनेशन समझ लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, जब हम लोग किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसको डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of electron present in present in outermost orbit by dot and cross, या एंड मत लिखो, और लिखो, क्या लिखो, और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, CROSS क्रॉस is known as इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS। समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, समझ गए। जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं आप लोगों को बेटा, जैसे Mg मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम के एटॉमिक, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 282। क्या होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 12। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो हम लोग Mg के आगे या क्रॉस लिख दें या Mg के आगे डॉट लिख दें, कुछ भी लिख दें कहीं भी इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। समझ में आया? जैसे अभी हम अभी बात किए थे NaCl की, किसकी बात किए थे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। कितना था? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी 2 8 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। जैसे ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, और ये लेगा तो Cl- होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और इसका हो जाएगा 2 8 8। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ आ रहा है ना? तो ये देख रहे हो ना, क्रॉस से और डॉट से रिप्रेजेंट करके हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है Na और Cl के बीच में, NaCl जो बन रहा है ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड हम समझा देते हैं, ठीक है ना, फिर आप लोग को लिखना भी है। जैसे हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं, किसी बात करते हैं, H2। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन है
और दोनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों को क्या पूरा करना है, क्या पूरा करना है, डबलेट। क्या पूरा करना है, डबलेट। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसकी बात बनेगी, बन जाएगी, लेकिन ये बेचारा घूमता फिरेगा, आवारा हूं, है ना, गाना गाता चलेगा, आवारा हूं, है नहीं सुने हो, सुने हो ना, सुनाए भी होंगे हम तुम लोगों को, सुना है ना, देखो इसको याद है, ठीक है। तो घूमता फिरेगा, तो ये कहेगा कि नहीं भाई ऐसा है, क्या कहेगा कि ऐसा है कि हम तुमको नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। अगर तुमको जरूरत है तो तुम हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, अपने जरूरत के हिसाब से यूज करो और फिर हमको वापस दे दो। इसी को शेयरिंग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग। खाना बनाते बनाते जो है, मान लो किसी दिन शिवम छाप दिया 4 रोटी, ठीक है ना, क्या होगा, आटा बन मम्मी रखी थी जो है सबको खाने के लिए, 4 रोटी चाप, ये भी अंग्रेजी बोलने लगा, ठीक है ना, 4 रोटी चाप दिया तो जो है आटा क्या हो गया, कम पड़ गया। क्या करेंगी शिवम की मम्मी, बगल वाली आंटी जी से जाएंगी, कहेंगे कि ऐसा है कि 1 कटोरा आटा दे दीजिए, और जब हमारे घर पिसा कर आएगा तो हम 1 कटोरी आटा भले बड़ा वाला कटोरी में ले जाएंगी और देंगी छोटे वाले में, वो बात अलग है। पहले के जमाने में लोग ऐसा काम करते थे, अब कहाँ ऐसा होता है, अब तो तुरंत ब्लिंकिट, बिग बास्केट, पता नहीं क्या क्या हो गया, तुरंत खत्म हुआ, ऑर्डर करो 5 मिनट में जो है जितना चाहिए उतना आ गया। हाँ बतिया लो बेटा, रस बतिया लो। हाँ गांव में होता है, शहर में कहाँ होता है, शहर में दूसरा के घर जाओ गेटे नहीं खुलेगा, जहाँ जान गया कि तुम आटा मांगने आए हो, मान लो पहला दिन खोल दिया, दूसरा दिन तो 10 भी नहीं देगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली देने के लिए राजी नहीं है ना, तब कहेगा, तब ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, और कहेंगे कि ऐसा है भाई कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम हमसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना, और हमको जब जरूरत पड़ेगा तो तुम अपना हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन की इन दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है ना, और इस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब ऑक्सीजन समझिए, क्या समझिए बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6, इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो इस वैलेंसी की बात मत करो, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ हो गया, डॉट से बना देना चाहिए था एक तो। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, और दोनों क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, और ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इधर उधर उधर इधर भटकेगा, सबको डिस्टर्ब करेगा, सबको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और ये इसको ऐसा काम करने भी नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या कहेगा, भाई तुमको जरूरत है तुम हमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, और जब हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमको दे देना, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कितने बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का। और कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या कैसा फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया। इसी तरह से कार्बन बेटा क्या है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। कार्बन की बात करो, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसके बारे में अभी अगर हम चर्चा करेंगे तो हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, अभी नहीं करेंगे, कल हम लोग फिर इसी टॉपिक पर फिर से चर्चा किया जाएगा। और जितनी बातें हमने आप लोगों को बताया है वो ठीक है, मंडे को अगर मान लो कि इन द केस मैम नहीं आई, तब मैम कभी कभी अपसेंट हो जाती हैं, देखते ही हो तुम लोग, तो नहीं आएंगी तब फिर हम चर्चा करेंगे, और अगर आ गई तो फिर मंडे को चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जो है मैं आज बायो चलने वाला था इसलिए हम लोग तैयार करके नहीं आए, अगर नहीं मैम आई तो फिर हम पढ़ाएंगे और उस समय पूछेंगे, फिर आप लोग सोचिएगा, ठीक है, नहीं समझे, ऑनलाइन मोड में ही आप लोगों को पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद करके आइएगा, 30 तक एलिमेंट एटॉमिक नंबर और सिंबल के साथ याद होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें, सबको समझ में आ गया इतनी बात, आगे कल और भी इसके बारे में अच्छी चीजें समझा जाएगा, जाना जाएगा, पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए बस इतना है, ठीक है, थैंक यू। चलिए छापिए आप लोग।